डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इस जोर जुल्म की चक्की में इंसाफ हमारा नारा है, जोर जुल्म की चक्की में इंसाफ हमारा नारा है, जोर जुल्म की चक्की में इंसाफ हमारा नारा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इस जोर जुल्म की चक्की में इंसाफ हमारा नारा है, जोर जुल्म की चक्की में इंसाफ हमारा नारा है। हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही इल्तिजा है कि भाई हमारी जो मांगे हैं, जेन्युइन डिमांड्स जो है, हमारी ग्राउंड लेवल पे कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। जैसे रिसीविंग स्टेशन की बात हो रही थी कि एक हफ्ते के अंदर अंदर काम शुरू होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कोई हमें दिखाई नहीं दे रहा कि भाई काम शुरू होने की कोई चांसेस हैं या फिर कोई दिखाई दे रहा है ऐसा कोई सिस्टम है। बिल्कुल भी कोई यहाँ पे उतना अलर्ट नहीं किया जा रहा है, किसी को ना किसी को पूछा जा रहा है कि भाई काम यहाँ हो रहा है या नहीं हो रहा है। सेकंड, जो हमारी बेस है वो है हमारी रोड, यानी कि मेन डेवलपमेंट जो स्टार्ट होती है रोड से ही, क्योंकि रोड होगा तो हर कोई चीज़ जो है वजूद में आ सकती है। रोड डेवलपमेंट हमारी मेन है, तो टाइम इसका ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो हमारे रोड पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जैसे कि जैसे पीछे इलेक्शंस हुए, बड़े बड़े लीडर हमने चुने, जो भी जिनको हमने वोट दिया, हमने जो भी सिलेक्ट किए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, ना कोई मैसेज पास कर रहा है किसी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ना हमारे लिए कोई वर्क कर रहा है। ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल जीरो वर्क है। तो भोंजवा की आवाम का यही मैसेज है कि भाई इस डेवलपमेंट के लिए जो भी हमारे रिसीविंग स्टेशन है, रोड डेवलपमेंट है, चाहे हमारा एट प्रेजेंट देखो नेटवर्क हमारा कैसा है, कोई भी यहाँ पे भोंजवा की डेवलपमेंट के लिए कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए हमारी गुजारिश है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि भाई इस पे तवज्जो दी जाए, ताकि भोंजवा के लोगों को थोड़ा इस मुश्किलात से निकाल कर इस जो पीछे की तरफ जा रहा है हमारा भोंजवा, इसलिए इस पे थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाए ताकि भोंजवा के लोगों के लिए आसान हो। भोंजवा यूथ एसोसिएशन का जुड़ने का मकसद सिर्फ ये था कि हम बजरिया तहसीलदार साहब भोंजवा और बजरिया मीडिया ये बात डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे रोड का मुद्दा है, हमारे हेल्थ का मुद्दा है, हमारे रिसीविंग स्टेशन का मसला है, हमारे पानी बिजली का मसला है, तालीमी निज़ाम जो गिर गया है या हमारे पास स्टाफ नहीं है, इसके बारे में जो है हम जवान यहाँ जमा हुए हैं। हमारे यूथ का मुद्दा मकसद आज जुड़ने का यही है। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये मीडिया के जरिए थ्रू तहसीलदार साहब भोंजवा के जरिए बताना चाहते हैं कि हमारे इन मसलों का फौरन से फौरन हल निकाला जाए, कि हमारे ये मसले हैं बरसों से लटके हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं है, सोतीली माँ जैसा सलूक हमारे इस भोंजवा के साथ हो रहा है। न हमारे नुमाइंदे, हमें ये पता नहीं है कि हमारे नुमाइंदे कर क्या रहे हैं। अगर वो बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उस पर एक्शन क्यों नहीं लेती है। अब हमारा यहाँ जमा होने का मकसद है कि हम आखिरी बार एडमिनिस्ट्रेशन से ये इल्तिजा करते हैं, गुजारिश करते हैं कि इन कामों को फौरी तौर पर अमली जामा पहनाया जाए, वरना जो है हमारे भोंजवा इलाके के तमाम नौजवान जो है ठाठरी पुल पर चक्का जाम करने के लिए तैयार हैं। फिर हमसे ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये ना कहे कि आप लोग जो है गलत करते हैं, भोंजवाई गलत है। हम अपने हक के लिए, हम अपनी डिमांड के लिए फिर प्रोटेस्ट करेंगे, चक्का जाम करेंगे। शुक्रिया। अशरफ वानी, एक आम नागरिक, नाली भोंजवा का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र लगभग 40-42 साल है। इस 40-42 साल की उम्र में लगभग 10-15 साल जो होते हैं बचपन के ही होते हैं, वो तो गुजर गए। लेकिन जो होश में आए हुए को 20-25 साल मेरे मतलब अपने होश संभाला, मैं देख रहा हूँ कि डेवलपमेंट का कोई नाम, कोई कुछ नहीं है। हाँ, खोखले वादे हमें खुले दिखाए गए। फोकस करो खाली हमारे रोड पे। आज तक जितने भी लीडर, जितना भी कोई मतलब यहाँ पे आया बड़ा बन के, उसने हमें बहकाया कि आपका रोड बनेगा, इस साल नहीं बनेगा, अगले साल बनेगा, अगले साल नहीं बनेगा, कल बनेगा, परसों बनेगा। हम हैरान हैं। अगर हमारे 2 या 3 महीने काम के होते इस सीजन में, आज हमको लग रहा है कि हमारे इलाके में गर्मी का मौसम है। क्या जनाब, यही है ना। इन 2 महीनों में वो मशीनरियाँ उठा के यहाँ से गायब हो जाती हैं, और जो ही बरसात का मौसम आता है उस टाइम आके वो मशीनरियाँ लग जाती है, और वो जब वो डैमेज ऊपर से आता है उसका बिल निकालने में उन लोगों को मजा आता है, और मतलब वो प्रोग्रेस दे के मतलब अपने जो है जेब में पैसे बटोरने का काम करते हैं, बाकी कुछ नहीं होता। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये पूछना चाहते हैं, अगर इस रोड के लिए पैसा भी है, सब कुछ है, तो काम क्यों नहीं हो रहा है?
इस वक्त बिल्कुल जीरो काम है। देखो हमारे बोंजवा के रोड पे अगर इस वक्त कोई भी काम हो रहा है, कोई भी मतलब भ्रष्टवार, कोई भी लुक का काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। हम पूछना चाहते हैं, हम आज ये यहाँ पे तहसील में आए हुए थे, तहसील हेडक्वार्टर पे आए हुए थे, हमने आज यहाँ पे 20 या 25 जवान जमा किए। अगर हमारी सुनवाई चंद रोज 2 या 3 रोज के अंदर अंदर नहीं हुई, ये प्रोटेस्ट यहाँ पे नहीं रुकेगा। क्या वो रुकेगा? यहाँ पे ये रुकने वाला नहीं है। हमने नेशनल हाईवे जो है चक्का जाम कर देना है। उस वक्त आज से पहले हमने 2 साल पहले भी एक प्रोटेस्ट किया था। उस प्रोटेस्ट में आके वहाँ हमारे द्रावशाला के तहसीलदार थे और भी वहाँ पे मतलब SHO साहब, उन्होंने लिख के हमें दिया है, वो हमारे पास प्रूफ अभी भी है कि आपका जो है काम चंद रोज में, चंद महीनों के अंदर अंदर होगा। वो हमारे पास प्रूफ है। क्या भोंजवा के लोग इतने बुद्धू हैं? हमको बुद्धू समझ के रखा है। लेकिन ये जवान जो है ये इनकलाब जरूर लाएंगे इंशाल्लाह। हम बिकने वाला जवान एक भी नहीं है। अगर काम करने वाले जवान 10 ही होंगे, इंशाल्लाह इनकलाब आएगा। क्या अगर नहीं सुनवाई हुई, इंशाअल्लाह रहमान, मैं ये कह देना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह रहमान हम इतना भी मरने के लिए भी अब तैयार हैं। इस जोर जुल्म की चक्की में, जोर जुल्म की चक्की में, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। मैं रोहित कुमार, एक आम नागरिक। सबसे पहले जो हमारी डेवलपमेंट तो हमारी हुई नहीं है। पूरे बोंजवा की आप छोड़ो, हमारा बोंजवा यहाँ दुनद्दी से शुरू होता है, जो पुल दुनद्दी, जिसमें बलगरा ये पतनाजी तक कित्थर तक हमारा है। इसमें एक भी रोडें बड़ी बनी हुई है। जैसे एक पेशे से वो नागनी पतनाजी रोड है, दुनद्दी कित्थर रोड है, दुनद्दी मोरी रोड है, सबका एक ही हाल है। अगर आप दुनद्दी मोरी रोड की हालत देखोगे, उसमें गड्ढे चलने के लायक भी नहीं है। वो उसमें इतनी शैम्पफुल रोड है वो कि उसमें अगर एक गड्ढा लगे, वो एक गड्ढा जो है वो भी नहीं चढ़ पाएगा, वो पौड़ियाँ जो गाड़ियाँ चढ़ रही हैं। तो उसमें वो ऐसी रोड बनी हुई है जैसे कि आप जानोगे कि उसमें ना कोई दीवारें तो कोई लगी हुई नहीं, ऐसे जमीनों के बीच में साइड से लगा दिए, कोई भी कुछ ना उसको प्रोटेक्शन वाल है, कुछ भी नहीं लगा हुआ है। उसकी इतनी हालत खराब है कि आप पूछो मत। और दूसरी रोड हमारी है कि यहाँ से एक मजाक वाली रोड है, जो कि यहाँ थनोट से स्टार्ट करके रख दी है 5-10 साल पहले से, जो 1 किलोमीटर बनी हुई है। अब उसका ये पता नहीं है कि वो किसी ठेकेदार ने अपने किसी पत्थरों के लिए वहाँ से बनाई है, पत्थर उठाने के लिए यहाँ भोंजवा के लिए, या फिर लोगों के लिए बनाई हुई है। वहाँ पे आप देखोगे 4 पंचायतें, वहाँ पे 4 पंचायतें वहाँ बगैर रोड के। आप ज्वालापुर भी आता है, उसमें नाली भी आता है, मोरी आता है, और उसके साथ बलग्राम, उसको टच करना वो है। अभी तक उसके बारे में कोई नहीं सोच। रही बिजली की बात, आप ये जानोगे कि मजाक इतना हो रहा है हमारी पंचायत के साथ, जहाँ पे आप 3 से 4 हज़ार तक की आबादी है और टोटल 3 वार्डों में लाइट चल रही है। और उसके बाद स्टार्ट कोई शलाका कंपनी, उसने एक काम स्टार्ट किया है, वो ऊपर टाप मोरी टाप एक पड़ता है, उधर से नीचे की तरफ स्टार्ट, नीचे से ऊपर की तरफ, तो लाइट जहाँ से जा रही है वो ऊपर से नीचे टाप। वो हमें ही पता नहीं क्योंकि प्रोजेक्ट बन रहा है ऊपर हमारे टाप पे। अगर प्रोजेक्ट बन रहा है उसके लिए हम खुशकिस्मत है कि टाप पे प्रोजेक्ट बनेगा। तो 12 पोल हैं 2 वार्डों के लिए, 12 पोल खड़े कर दिए उन्होंने। तो उनको बेचारों को ना लाइट है ना पानी है, रोड तो छोड़ो, रोड तो गवर्नमेंट के पास है ही नहीं शायद हमारे लिए। तो इसलिए नाली बोंजवा से हमारा जो मुद्दा मकसद है, आज का दिन जो है वो हमारे लिए बहुत अहम है, क्योंकि आज हमारे सब यूथ के जवान जुड़ गए हैं और एक ही कदम उठाया है कि जो हमारे रोड का मसला है वो बहुत ही अफसोस से कहना पड़ रहा है। क्योंकि अरसा 18 साल सुरुली ने इस इंदरवाल में हुकूमत की, लेकिन हमने देखा इस अपनी रोड पे जितने भी ये यहाँ के प्रॉपर्टी डीलर बने, ये इस रोड की वजह से बने। लेकिन आज तक हम खामोश थे। हमें इतना पूरा विश्वास है कि ये बात हमारी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हमें अब वो बर्दाश्त नहीं रहा है। क्योंकि हमारी माएँ बहनें जब यहाँ से गाड़ी पे चलते हैं तो उनको रास्ते में ही डिलीवरी का केस अगर होता है, वो बहुत इमरजेंसी केस होता है, और रास्ते में ही डेथ हो जाती है। ये बड़े अफसोस की बात है। इस दौर 2021 में भी हम मेक इन इंडिया बन रहा है। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मेक इन इंडिया अगर बन रहा है तो लेकिन ये हमारी रोड क्यों नहीं ब्लैक टॉप हो रहा है? या तो इसमें कुछ गड़बड़ है, या तो ठेकेदार अफसरों से मिले हैं, जेई से मिले हैं, एडब्ल्यू से मिले हैं,
तो उनको पैसा मिल रहा है, वो आपस में ही उधर उधर चला रहे हैं उसको, लेकिन रोड पे कोई काम नहीं हो रहा है। तो लिहाजा हमारी ये बात डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक जरूर पहुंचनी चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ही इस बात को हल कर सकती है। जय हिंद, जय भारत।